हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गति, जो कि साइंस का चैप्टर है। अब ये साइंस का चैप्टर जो गति हम लोग इस प्रकार पढ़ेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हेल्प करेगा और जो एकेडमिक लेवल में दोस्तों पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल हेल्प करेगा, क्योंकि हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि आप लोग थ्योरी भी लिख सकते हैं और चाहो तो आप लोग इस प्रकार सीधा टिक मार के चले जाते हैं। तो देखते हैं गति होता क्या है। तो सबसे पहले गति समझते हैं, गति क्या है। तो दोस्तों गति तो सब लोग जानते हैं ना कि जो हम लोग चलते हैं, कोई भी वस्तु चल रही है तो वो क्या होती है, मोशन, यानी कि गति कर रही है। तो गति को समझे किस तरीके से, अगर इसकी हम लोग परिभाषा की बात करें तो बोलेंगे, डिफिनीशन की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, जब कोई वस्तु का ही नाम लेंगे, क्योंकि अगर कोई गाड़ी भी चल रही है या फिर कोई हम चल रहे हैं तो वस्तु के बोलेंगे। तो जब कोई वस्तु किसी दूरी को समय परिवर्तन के साथ तय करती है तो उसे गति कहते हैं। देखो इसको अभी नहीं समझ में आएगा होगा दोस्तों। देखो मानते हैं कि हमने माना ए पॉइंट यहाँ पर है और बी पॉइंट यहाँ पर है, तो मान के चलते हैं कि यहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हैं, बी पॉइंट तक गए। अब यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर आप गए तो मान लेते हैं यहाँ 2 मीटर की दूरी है। कितनी? यहाँ 2 मीटर की दूरी है। अगर ये डिस्टेंस 2 मीटर आपने तय की तो ये वाली, इस पे कुछ समय भी तो लगा होगा। मान के चलो हम यहाँ से यहाँ तक आए तो कुछ न कुछ समय लगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड। तो जो समय लगा अर्थात समय में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। मान के चलो अभी 1:01 है, तो अगर हम यहाँ से हमें आने में, यहाँ तक आने में 1:02 हो गया, तो 1 सेकंड का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? हुआ। देखो तो हमने कुछ दूरी भी तय की। मान के चलो ये वाला कोई लड़का है यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ से चलकर ये यहाँ जाएगा तो इसको जाने में देखो ये 2 मीटर की दूरी भी तय करेगा। उसके साथ साथ 2 मीटर की दूरी तय करने के बाद ये दोस्तों ये अपनी समय को तो भी चेंज करेगा। कुछ ना कुछ समय हुआ होगा। यहाँ मान के चलते हैं कि यहाँ 1:02 है तो यहाँ 1:03 हो गया, तो 1 मिनट का परिवर्तन हुआ। 1 मीटर जाने में कितने मिनट का परिवर्तन हुआ? 1 मिनट का परिवर्तन हुआ। अर्थात हम लोग यही तो परिभाषा बनाई थी कि जब कोई वस्तु किसी दूरी को तय करने में समय परिवर्तन करती है, किसी दूरी को तय करने में, मान के चलो कोई दूरी तय कर रही तो उस पर समय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे? गति। तो ये होती है परिभाषा गति की। अब समझते हैं गति एक्चुअली में होती क्या है। देखो दोस्तों, तो गति क्या है दोस्तों, हमने बता लिया कि अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई जा रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ समय का परिवर्तन हुआ होगा और गति का भी परिवर्तन होगा, तो वही कहलाती है हमारी गति। आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार अगर बात करें तो गति को हमने किसकी बात की? दूरी की और किसकी बात की? समय की। अर्थात देखो, तो जब दूरी और समय का परिवर्तन साथ साथ होगा तो क्या कहलाएगा? गति। अब गति किस प्रकार से बनना है देखो, तो पहले तो हम लोग दूरी पता करते हैं। एक्चुअली दूरी क्या होती है, ये दूरी वाला क्या है देखते हैं। अगर दूरी की बात करें तो हमने कहा कि यहाँ से कोई जा रहा लड़का है, ए पॉइंट से गया, ए बी और ये गया सी, तो यहाँ पर सी गया। ये है 4 मीटर की दूरी, ये है 3 मीटर की दूरी दोस्तों। तो देखो यहाँ से कोई व्यक्ति गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कितनी मीटर की दूरी तय की? ये मान के चलते हैं कि मीटर है, ये मान के चलते हैं कि मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कितने मीटर की दूरी तय की? 4, 3, 7, अर्थात उसने 7 मीटर की दूरी तय की। अब यहीं पर एक और होता है, दूरी और विस्थापन में कंपेयर करेंगे। देखो हमने गति समझ लिया, गति ये समझा कि जब कोई वस्तु दूरी परिवर्तन के साथ साथ समय परिवर्तन भी करती है तो उसे गति कहते हैं। अगर हम लोग इसी प्रकार बोलें कि अब दूरी क्या होती है, तो दूरी हमने समझ लिया, यानी कि किसी वस्तु द्वारा
तय की गई अधिकतम लंबाई को दूरी कहते हैं। देखो कैसे, क्योंकि ये एक लंबाई है ना, 2 मीटर क्या होती है लंबाई, जिसको मीटर से माप दो क्या कहलाती है लंबाई। तो उसी प्रकार तो है 4 मीटर क्या है लंबाई, और ये किलोमीटर क्या है लंबाई। यानी कि इसका मतलब क्या बना, दूरी का अगर फिर ऐसा बना तो क्या है, यानी कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम लंबाई को क्या बोलते हैं, अधिकतम लंबाई को दोस्तों बोलते हैं दूरी। लेकिन विस्थापन क्या है विस्थापन यही चीज़, लेकिन इसी का भाई मान सकते हो। लेकिन विस्थापन और दूरी में बिल्कुल नहीं बनती, ये बिल्कुल अलग होते हैं। विस्थापन देखो दोस्तों, हमने कहा कि विस्थापन, जो दूरी काम करती है वही विस्थापन करती है। लेकिन विस्थापन कहता है बेटा हम तो दुनिया को नहीं फॉलो करेंगे, तुम करो। देखो दूरी का मतलब क्या है, दूरी कहेगी कि हम रोड से जाएंगे, दूरी रोड से जाती है ना, अब किसी के घर फांद के तो निकल नहीं जाओगे, तो क्या कहलाएगी दूरी कहलाएगी। मतलब रोड से जाओगे तो दूरी, यानी कि किसी अधिकतम लंबाई को तय करोगे, यानी कि रोड से जाना है तो हमें क्या कहलाएंगे दूरी। अगर मान के चलो हमें शॉर्टकट दूरी तय करनी है, मान चलो हम छत से निकल गए किसी के छत से, तो वो क्या कहेगा विस्थापन। देखो कैसे, अगर हमने यहाँ से बी पॉइंट गए, ए पॉइंट से बी पॉइंट में गए और बी पॉइंट से सी पॉइंट में गए तो दूरी कहलाई। लेकिन बी पॉइंट ना जा करके सीधा सी पॉइंट में चले जाएं तो दोस्तों क्या कहलाएगा विस्थापन। समझ में नहीं समझा? देखो अगर कोई व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाएगा, बी पॉइंट से सी पॉइंट में जाएगा तो कहलाएगी दूरी। लेकिन अगर कोई ए पॉइंट से सीधे सी पॉइंट में जाए, बी पॉइंट को छोड़ दे, तो वो क्या कहलाएगा विस्थापन। यानी कि जस्ट अपोजिट बेसिस में इतना ही होता है कि विस्थापन कहता है कि हम जितनी कम दूरी हो सके उतनी कम दूरी तय करेंगे, यानी उतनी ही कम दूरी, उतनी शॉर्ट दूरी तय करेगा। विस्थापन हमेशा कम मेहनत करना चाहता है और कम समय का यूज करना चाह रहा है। लेकिन दूरी कहता है, दूरी कह रहे हमको जितनी दूरी तय करना चाहो तय करवा सकते हो और हम जितना समय देना चाहो दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूरी, अधिकतम लंबाई को दूरी बोलेंगे, लेकिन कम से कम दूरी को तय करने में विस्थापन बोलेंगे। विस्थापन को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कि जितनी न्यूनतम दूरी होगी, जितनी शॉर्टकट दूरी होगी, उससे क्या बोलेंगे विस्थापन बोलेंगे। अब देखो दोस्तों, अब देखो हम अगर दूरी तय कर रहे थे तो ऐसे गए, यानी इसे ए से बी की ओर गए और फिर बी से सी की ओर गए, तब हम पहुँचे सी के पास। लेकिन और अगर विस्थापन जा रहा है तो सीधा ए से सी की ओर जा रहा है। एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों। अगर देखो इसी प्रकार क्या होता है, अब देखो अगर इसकी दूरी तय करें तो हमने पढ़ा था त्रिभुज का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर नहीं लगेगा। अगर समकोण त्रिभुज बनता तो यहाँ पर लगा देते कर्ण। लेकिन अगर शॉर्टकट दूरी तय करनी है तो मान के चलो यहाँ 7 लग रही है तो यहाँ क्या लगेगी 6। तो याद रखना हमेशा ये वाली इक्वेशन बनेगी, हमेशा क्या बनेगी दोस्तों, ये बनेगी कि विस्थापन दूरी विस्थापन के हमेशा ज़्यादा होगी, दूरी विस्थापन से हमेशा ज़्यादा होगी, कभी कभी बराबर हो जाएगी, कभी कभी बराबर हो जाएगी, लेकिन वैसे हमेशा दूरी विस्थापन से ज़्यादा होगी। अब देखो कब बराबर हो सकती है, ये क्वेश्चन होती है हमेशा कि दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होगी या फिर उसके बराबर होगी। देखो अब मान के चलते हैं एक घर ए है ये और एक घर बी है ये वाला। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करनी है हमें, तो अब विस्थापन ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से घूम के जाएगा, ना तो दूरी यहाँ से घूम के जाएगी, तो दूरी भी यहाँ से जाएगी और विस्थापन भी यहीं से जाएगा। तो इस स्थिति पे विस्थापन और दूरी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन देखो अब विस्थापन होता है पॉजिटिव या निगेटिव। विस्थापन कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाता है और कभी कभी निगेटिव भी हो जाता है। देखो अब कैसे हो जाता है दोस्तों, देखते हैं विस्थापन का ये मसला क्या है।
तो देखो अब विस्थापन कभी कभी जीरो भी हो जाता है। कब जीरो हो जाता है, एक बार पहले जीरो देखते हैं, फिर बात के देखेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव विस्थापन कहाँ हो जाता है। पहले देखते हैं जीरो कब होता है विस्थापन। मान के चलो हमने कहा कि कोई व्यक्ति है, मान चलो ये तुम हो और ये हम है, तो तुम हमारे पास यहाँ से आना स्टार्ट किया और यहाँ से आने के बाद फिर तुम उसी जगह पहुँच गए। तो ये है 2 मीटर की दूरी और ये भी है 2 मीटर की दूरी। अब देखो जब हम दूरी डिसाइड करेंगे, यानी कि जब दूरी की बात करेंगे, तो यहाँ से तुम आए, आने के बाद यहाँ आए, यहाँ से फिर अपने पास गए, तो टोटल दूरी कितनी हो गई दोस्तों? 2 2 4। तो कितनी दूरी हो गई दोस्तों? 4 मीटर की दूरी हो गई, 4 मीटर की दूरी। अर्थात तुमने दूरी कितनी की तय की? 4 मीटर। लेकिन विस्थापन ऐसा नहीं कहता। विस्थापन कहता है कि अगर तुम उसी पॉइंट पे आ गए तो तुमने कुछ काम नहीं किया, यानी कि तुमने एक भी दूरी तय नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर विस्थापन का कहना ये है कि अगर तुम यहाँ से कितना भी चक्कर लगा के लाओ, लेकिन अगर तुम अपने घर आ गए तो हमेशा जीरो रहोगे, शून्य रहोगे। तो इसके कहने का मतलब यही है। देखो यहाँ से तुमने स्टार्ट किया और फिर यहीं आ गए, तो विस्थापन क्या हो जाएगा दोस्तों? जीरो हो जाएगा। याद रखना फर्क इतना है। देखो यहाँ से हमने जब यहाँ से तय की इतनी दूरी, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 4 मीटर। लेकिन जब विस्थापन की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जब विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन हो जाएगा जीरो। और देखें और कहाँ जीरो होता है। मान के चलो यहाँ से एक हमने बना लिया वृत्त। अब यहाँ से वृत्त भी बना लिया और यहाँ से हमने रनिंग स्टार्ट की, दौड़ना स्टार्ट किया। मान के चलते हैं कि पूरी परिधि क्या होती है? 2πr, यानी कि परिधि दी हुई है 4 किलोमीटर। क्या दिया हुआ है? 4 किलोमीटर। दौड़ते नहीं है लोग, गोला में दौड़ते हमेशा। तो अगर गोले में दौड़ना स्टार्ट किया हमने, गोले में अगर दौड़ना स्टार्ट किया हमने, तो कैसे स्टार्ट किया? देखो यहाँ से अगर यहाँ से हमने स्टार्ट किया दौड़ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दौड़ के यहाँ तक आ गए, तो दोस्तों दूरी क्या हो जाएगी? क्योंकि हमने पूरी परिधि तय की है, पूरी परिधि में दौड़ लगाई है, तो क्या हो जाएगा? दूरी आपकी हो जाएगी 4 किलोमीटर। क्या हो जाएगी दोस्तों? 4 किलोमीटर। अगर यहीं पर बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन क्या होगा दोस्तों? देखते हैं। तो विस्थापन की जैसे ही हम बात करेंगे, तो देखो अब यहीं से हमने चलना स्टार्ट किया और यहाँ से पूरा घूम के आ गए। अगर फिर इसी पॉइंट पे आ गए तो विस्थापन कहेगा तुम हो गए जीरो। यानी कि विस्थापन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी एनर्जी लॉस की, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो कहेगा अगर तुम एक पॉइंट उसी पॉइंट में आ गए तो क्या हो जाओगे? जीरो। ये विस्थापन का कहना होता है। अब देखते हैं विस्थापन माइनस किस तरीके से होता है दोस्तों। तो देखते हैं विस्थापन माइनस किस तरीके होता है। तो समझ में आया दोस्तों। देखो क्या होता है, 2 कंडीशन होती हैं। दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी, और विस्थापन जीरो भी हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी जीरो नहीं होगी। विस्थापन निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। देखते हैं निगेटिव और पॉजिटिव कब होता है, देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं विस्थापन जीरो कैसे हो जाता है। सॉरी, विस्थापन हमने देख लिया जीरो कैसे होता है, और विस्थापन कब कब जीरो होता है देखते हैं। अगर देखो विस्थापन जीरो कब कब होता है, देखो हमने 3 तरीके से बात की। या फिर लौट के आएगी कोई भी वस्तु, अगर लौट करके आ रही है तो विस्थापन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। या फिर कोई किसी वृत्त का चक्कर लगा रही, कोई भी वस्तु यदि वृत्त का चक्कर लगा रही, यदि कोई भी वस्तु वृत्त का चक्कर लगा रही और जिस पॉइंट से जा रही उसी पॉइंट में आ जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? हमेशा विस्थापन उसका क्या हो जाएगा? जीरो।
लेकिन कभी कभी विरामावस्था, विराम तो हमें अगर कोई वस्तु विराम है तो वो उसकी दूरी भी जीरो होगी, क्योंकि विराम है कोई चीज़। अगर हम किसी जगह खड़े हैं तो अगर एक भी दूरी हमने तय ही नहीं की तो वो क्या होगी, जीरो होगी, और उसका विस्थापन भी जीरो होगा, वो भी अच्छी बात है। अब देखो, अब इसके बाद हमने कहा विस्थापन नेगेटिव कब होता है, कैसे होता है। हमने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, यहाँ पर ए लिखा, यहाँ से कोई वस्तु गए बी, बी से गई सी, और सी से गई डी, और डी से गई ये डी ई, और यहाँ पर एफ। अब सुनो, अब देखो मान चलते हैं ये 1 मीटर है, 2 मीटर, 3 मीटर और 1 मीटर, 2 मीटर। अब देखो, तो जब भी इसकी हम दूरी तय करेंगे, देखो समझने की वजह से बता रहे हैं सो दोस्तों, तो दूरी और विस्थापन ये देखो हमेशा दिक्कतें होती हैं, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग समझ लोगे तो कभी भी दिक्कत विस्थापन और दूरी में नहीं आएगी, क्योंकि विस्थापन और दूरी आगे चल के हम लोग दो प्रकार से पढ़ेंगे। क्योंकि जब भी विस्थापन की बात करेंगे तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होगा, और जब भी दूरी की बात करेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय होगा। तो ये किस प्रकार होगा, पहले इसको कॉन्सेप्ट समझ ले, फिर हम लोग वेग और चाल त्वरण समझते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको देखो, अगर यहाँ से हमने चीज चलना स्टार्ट किया तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 3 6 6 1 7 7 2 9, यानी कि दूरी कितनी हो गई दोस्तों। तो इसकी दूरी कितनी तय की इसने दूरी कितनी तय की, 9 मीटर। कितनी, 9 मीटर। तो दूरी कितनी हो गई, 9 मीटर। यानी कि हम किधर से चलना है, इधर से चलना स्टार्ट किया कि नहीं चलना स्टार्ट किया, ये। तो इसकी दिशा क्या हो गई, इसकी दिशा हो गई पूर्व, तो पूर्व से चलना स्टार्ट किया इसने, तो इसकी दूरी ये हो गई। तो हमने देखो इसकी कोई दूरी है क्या, दूरी की कोई भी दिशा नहीं डिसाइड की। दूरी किसी भी तरीके से दूरी को जहां से रास्ता मिलेगी वहां से चल देगा, दूरी की कोई दिशा नहीं होती, क्योंकि अगर जहाँ से उसको दिशा मिल जाएगी वहाँ से चल देगा। मान के चलो हमने बगल से रास्ता बना दी तो बगल से चला जाएगा, जहाँ से बोलेंगे वहाँ से चला जाएगा। अधिकतम दूरी कुछ भी तय कर सकता है, लेकिन विस्थापन को जो शॉर्ट दूरी मिलेगी वहीं से जाएगा। उसको कंफर्म है, उसको क्लियर है कि जितनी शॉर्टकट दूरी है वहीं से जाएगा, वो लॉन्ग दूरी नहीं तय करेगा। अर्थात उस पर क्या है, एक दिशा है, यानी कि डायरेक्शन दे रहा है। विस्थापन क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। यहीं से हम लोग विस्थापन के बारे में दिशा भी पता कर लेंगे, और क्या पता कर लेंगे कि पॉजिटिव होता है कि निगेटिव। अब सुनो, हमने चलना ऐसे स्टार्ट किया, लेकिन विस्थापन का कहना क्या है कि हम लंबी दूरी भैया नहीं तय करेंगे, हमें चाहिए शॉर्टकट दूरी। तो शॉर्टकट दूरी तय करेगा तो विस्थापन आना तो यहाँ पर है ना, तो कहाँ से आएगा, यहाँ पर। अब देखो जा रहे थे उधर और इधर लौट आया विस्थापन, कैसे, जा रहा था उस तरफ और विस्थापन इस तरफ आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब देखो इसको समझो इस प्रकार कि विस्थापन कैसे निगेटिव होता है। देखो ऐसे ऐसे हम आपके पास आ गए तो क्या हो गई, दूरी यानी कि पॉजिटिव हो गई। अगर हम ऐसे करके ऐसे आपके पास आ जाएं तो ये क्या हो गई, निगेटिव। देखो दोनों तरफ से हम लोग हम आ रहे हैं आप ही के पास, यानी कि आ रहे हैं तो भी आपके पास, और दोनों तरफ से जब सीधा आ रहे हैं तब भी आपके पास, तब पॉजिटिव थे, यानी कि सीधे सीधा आ रहे हैं। और जब इस तरफ पलट के आ रहे हैं तो क्या हो गए, निगेटिव हो गए, यानी कि विस्थापन क्या हो गया, निगेटिव। दूरी हमेशा ऐसे चलेगी, विस्थापन उल्टा भी चलता है। तो इस प्रकार विस्थापन क्या हो सकता है, विस्थापन कभी कभी निगेटिव हो सकता है और कभी कभी पॉजिटिव हो सकता है। देखो दूरी में हमने क्या समझा कि दूरी कभी भी जीरो नहीं होगी, लेकिन विस्थापन जीरो होगा। दूरी कभी भी निगेटिव में नहीं होगी, लेकिन विस्थापन निगेटिव होगा। और इसके बाद बात करें कि विस्थापन क्या सदिश राशि है, हाँ, क्योंकि विस्थापन में हमने बताया दिशा भी होती है, विस्थापन में दिशा भी होती है। अगर किसी भी चीज़ में दिशा होगी दोस्तों तो वो क्या कहलाएगी, सदिश राशि। इसके पहले हमने बनाया था कि जब किसी राशि में परिमाण और दिशा दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाती है, सदिश राशि। और जब किसी राशि में केवल परिमाण मिलता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है, अदिश राशि। तो दूरी में हमें दिशा की आवश्यकता कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि दिशा मिले, लेकिन परिमाण जरूरी है, मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
विस्थापन में हमें दिशा की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि देखो मान के चलो हमें जाना है जहानाबाद, तो विस्थापन क्या बोलेगा, हमें जितनी शॉर्टकट दूरी उतनी दो, हम दूर से नहीं जाएंगे, हमको जितनी शॉर्टकट दूरी है वहाँ से दो, हम वहीं से जाएंगे। लेकिन दूरी क्या कहेगा, अरे हमको जितना चाहो उतनी बड़ी दूरी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार दूरी काम करेगा, और जो विस्थापन होगा शॉर्टकट, यानी कि उसको विस्थापन दूर शॉर्टकट दूर दिशा चाहिए, दिशा चाहिए। अगर दिशा चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि। तो दोस्तों क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि। दूरी क्या होती है, अदिश राशि। दूरी होती है आपकी अदिश राशि, विस्थापन होता है सदिश राशि। तो इस प्रकार हम लोगों ने लगभग कंफर्म कर लिया। अब दोस्तों मात्रक की बात करें तो दोनों का मीटर होता है। क्यों? क्योंकि दूरी को भी मीटर से मापेंगे, विस्थापन को भी मीटर से मापेंगे। मात्रक वही होता है, मात्रक का मतलब क्या होता है, मापन, यानी कि जिससे हम किसी भी राशि को मापें वो मात्रक कहलाता है। तो दूरी को भी मीटर में मापते हैं, ऐसा तो है नहीं कि दूरी को उस पर किलोग्राम में मापोगे। तो दूरी को भी मीटर में मापेंगे और विस्थापन को भी मीटर मापेंगे। तो मीटर क्या होगा इसका, तो दोनों का मीटर मेरा क्या होगा, दोनों का मात्रक होगा मीटर, यानी कि दूरी और इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा दोस्तों मीटर। तो इस प्रकार हम लोगों ने लगभग गति और दूरी और विस्थापन क्लियर कर लिया है, और विस्थापन में लगभग क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब एक न्यूमेरिकल टाइप देख लेते हैं, न्यूमेरिकल कैसा होता है। फिर उसी प्रकार आप जैसा हम लोग अभी तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी करने के बाद फिर हम लोग अगर न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट होगी तो न्यूमेरिकल भी लेते चलेंगे। पहले हम लोग थ्योरी क्लियर कर लें। वैसे हम लोगों ने इस प्रकार समझ लिया है कि कोई भी न्यूमेरिकल हो आसानी से कर सकते हो, विस्थापन और दूरी से कंपलसरी है। इसके बाद आगे चलेंगे, वेग, विस्थापन, त्वरण, इस प्रकार सब, बल, संवेग, सब हम लोग एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। तो अब देखते हैं कि एक न्यूमेरिकल टाइप देखते हैं कैसा न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए दोस्तों न्यूमेरिकल कैसा है, जैसे मान के चलो हमने लिखा ये, इसकी है दूरी 4, इसकी है दूरी 9। तो ये देखो ये A B C। अब अगर इसकी दूरी और विस्थापन, हमने कहा दूरी बताइए और विस्थापन, दोस्तों दूरी और विस्थापन दोनों बताएंगे, बता सकते हैं आप, देखो कैसे बताएं। तो जब इसकी बात करेंगे तो दूरी जब ज्ञात करनी होगी तो दूरी तो हम लॉन्ग दूरी तय कर सकते हैं, यानी कि लंबी दूरी तय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब दूरी तय करेंगे तो ये 3 रखो यहाँ क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, 3 रखेंगे तो 4 3 7, यानी कि मीटर में है। तो दूरी क्या आ जाएगी दोस्तों, दूरी आपकी आ जाएगी 7 मीटर। क्या आ जाएगी दोस्तों, 7 मीटर। तो दूरी हमने कितनी तय की, 7 मीटर। क्या विस्थापन हो सकता है, विस्थापन ये नहीं हो सकता। विस्थापन कहता है हमें वो ना चाहिए, हम आराम से बिल्कुल, हमें चाहिए बिल्कुल शॉर्टकट दूरी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मेरे पास, हम बिल्कुल शॉर्टकट जाएंगे, पास में जाएंगे। तो शॉर्टकट, अब ये सीधा A से C की तरफ आएगा। कैसे, A से C की तरफ। जब भी विस्थापन की बात करेगा तो क्या करेंगे, A से C की तरफ आएगा। अब A से C की तरफ आएगा तो ये दोस्तों समकोण बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा तो पाइथागोरस प्रमेय होता है, ये होगा लंब, ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होता है दोस्तों, थ्योरम होती है। ये आप लोग मैथ में पढ़ा होगा, ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बनेगा, वैसे त्रिभुज में भी होता है। तो देखो, तो कर्ण तो हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर अब बराबर लंब स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9 25। तो √25, तो के बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो देखो हमने ये पहले ही बता रखा था कि दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होगी, बड़ी होगी। तो दूरी 7 आ रही, विस्थापन 5 आ रहा है, तो हमने सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार आप लोगों को न्यूमेरिकल होगा। इससे अगर कंपैरेटिव, इससे ज़्यादा डेप्थ में जाएगा तो वो 2 समकोण बना सकता है, या फिर ज़्यादा इधर उधर घुमा सकता है। तो वो आप लोग हमें
आशा है कि आप लोग कर लेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोगों ने विस्थापन गति और वेग, विस्थापन गति और दूरी को क्लियर कर लिया है, क्योंकि दूरी और विस्थापन में थोड़ा दोस्तों क्लियर करने में दिक्कत होती है। आसानी से लोग बता देते हैं कि ए से बी तक के पॉइंट के बीच की दूरी को विस्थापन बोलते हैं, लेकिन उतना समझना थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि ये होती हैं बेसिक चीज़ें। बेसिक नहीं समझोगे तो आगे कैसे समझ में आएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्लियर कर लिया। आगे पढ़ेंगे हम लोग वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आगे जो भी हो चैप्टर होगा।